सुखमात्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम स्तुत चलति तत्वतः। कहते हैं जैसे ही आपकी बुद्धि का संबंध इंद्रियों से समाप्त हो जाएगा, अगर आपकी बुद्धि केवल इंद्रिय सुख तक है तो इंद्रियों से अतीत होने के बाद बुद्धि जो पवित्र होगी तो और सूक्ष्म होती चली जाएगी, बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति को देखिएगा वो निरंतर उसी में चिंतन रहता, मैं अपने शरीर को कैसे सजाऊं, कैसे सुखी बनाऊं, वो खाने पीने की चीज़ें, सजाने की चीज़ें, दुनिया के मैं एक बार कहीं गया था तो समझिए, अब नाम नहीं लेंगे, तो हमारे साथ कुछ और लोग थे, तो वो समझ लीजिए ब्यूटी पार्लर की दुकान, कौन अच्छा है ब्यूटी पार्लर दुकान यहाँ शहर में है, देहरादून की बात है। हमने कहा तुम बड़े पागल आदमी हो, हैं? सारी सुंदरता सारी यहाँ भरी हुई है, हाँ सारी सुंदरता आप तब करिए, तब बिना तेज, तब के बिना तेज नहीं आता है, तब के बिना तेज नहीं आता है, तब करेंगे आप स्पष्ट दिखाई पड़ेगा आपके। तो कहते हैं कि जैसे जैसे बुद्धि इतना सूक्ष्म होती जाएगी तो आत्यंतिकम सुखम, बहुत आनंदित रहेंगे आप, बहुत आनंदित रहेंगे, तनाव मुक्त एकदम सुचित्त रहेंगे आप, अत्यंत आनंद रहेंगे। और ऐसी अवस्था को अनुभव करता हुआ फिर यत्र स्थिता अयम तत्वदान आयो चले, फिर जब उस अवस्था में योगी पहुंच जाता है, व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर उस तत्व से विचलित नहीं होता। ऐसे करते करते कर समस्याएं, देखिए संसार है तो समस्याएं हैं। जब भगवान ने बैनर लगा रखा है दुख काल शाश्वतम, ये संसार जो है दुख का घर है, भगवान ने बैनर लगा रखा है गीता में कह करके, तो संसार दुख का घर है तो अस्थाई है, तो इसमें क्यों हम परेशान हो, वो तो चलता ही, लेकिन अपने को हम ठीक रखें, अपने को ठीक रखें। फिर क्या कहते हैं वो व्यक्ति का वो ऐसा होने लगता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्नते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाम विचाल्यते वाह। कहते हैं अपनी जब ये ध्यान साधना की योग के माध्यम से व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, फिर उस लाभ को प्राप्त करके अन्य लाभ को बड़ा तुच्छ समझता है। जब आपकी स्थिति यहाँ तक पहुंच जाए तो सोचिए कि हम ठीक चल रहे हैं। जैसे आप उस स्थिति तक पहुंचने लगे तो पहुंच जाए कि हाँ आज हमारी ये दशाई थी, पहले थोड़ी बिजली जाते थे, अब हमारी ये स्थिति आ गई, हमारी ये स्थिति आ गई, हमारी ये स्थिति आ गई। हम समस्याएं तो देख रहे हैं, उससे निराकरण जल्दी होता है समस्या का, जल्दी धैर्य से समस्याओं का निराकरण बहुत जल्दी होता है। तो कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा, जब कहते हैं जब व्यक्ति उसी ऊंचाई पहुंच जाता है तो वो उस लाभ को प्राप्त करके दूसरा लाभ उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। कहते हैं सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो मेरे पास लाभ प्राप्त हो गया ये अगर मिट जाएगा तो फिर सब मिट जाएगा। यस्मिन् स्थितः गुरुणाम दुखेन अभी न विचाल्यते, इस स्थान में इस चेतना की इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद व्यक्ति जो है दुखेन अभी न विचाल्यते, दुख से भी विचलित न, बड़े से गुरुणा माने भारी से भारी, तृतीय है यहाँ पर, भारी से भारी दुख से विचलित नहीं होता है, शांत अपने को बनाए रहता है, एकदम शांत और काम करता रहता है। हम उस पक्ष में काम तो करना है। तो अब आ गई योग की सच्ची परिभाषा। कहते हैं योग किसे कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयन योगतव्यो योगो द्रविण्य चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, कहते हैं जो दुखमय संसार है, दुख रूपी संसार है, उसके संयोग से अपने को अलग रखना। दुख काम तो करना है हमको, संसार में सेवा करनी है, व्यवस्था करनी है, लेकिन दुख रूपी संसार के संयोग से अपने को अलग रखना, अलग रखना, हम ना दुखी होने पाए, नहीं फिर हम दुख टूट जाए, काम कौन करेगा, फिर संभालेगा कौन भाई। तो कहते हैं उसी जब ये स्थिति हमारी जाए तो योग संगीतम, उसी का नाम योग है, उसी का नाम योग है। तम विद्यात, ऐसा समझना चाहिए, सहयोग, कहते हैं जब आप इस ऊंचाई से पहुंच जाएं इस स्थिति तक, तो कहते हैं क्या बनाए रखना चाहिए, उस योग को अनिर्वर्ण चेतसा, यहाँ पर भी तृतीय है ना। तो कहते हैं अनिर्वर्ण चेतसा, बिना खिन्न मन से, बिना खिन्न मन से, उकता करके नहीं, बहुत हो गया यार, थक गए नहीं, बिना धैर्यपूर्वक न उकताए हुए बल्कि उत्साह पूर्ण चित्त से निश्चयन योगतव्य, अपने को निश्चय पूर्वक दृढ़ता पूर्वक योगतव्य, तब्य प्रत्यय हो गया ना यहाँ पर। तो योगतव्य हमारे जोड़े रखना चाहिए, जोड़े रखना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी भी सांसारिक कामनाएं हैं उनको बिल्कुल अशेष माने संपूर्णता से, कोई चीज शेष ना रह जाए, संपूर्णता से त्याग करके मनसा इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा,
मन के द्वारा, मन यहाँ प्रवृत्ति तृतीया आ गई, मन के द्वारा इंद्रिय ग्राम, मन इंद्रियों के समूह को समन्ततः, साहित्याचार्य देखिए कोई शब्द नहीं छोड़ा है कि कल आप चूक जाए कि नहीं, मन से इंद्रियों को नियंत्रण इतना भगवान ले नहीं, समन्तता भी जोड़ दिया उन्होंने। माने अच्छी तरह से चारों ओर से मन के द्वारा इंद्रियों को अच्छी तरह से विनियम में माने भली भांति रोक करके, फिर कैसे क्या करना है आपको साधना के मार्ग में, पहले आपको इतना करना है, फिर शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत। शनै शनै धीरे, साधना का मार्ग धीरे धीरे बढ़ा जाता है हमेशा। शनै शनै उपरमेद, उपरति को प्राप्त करके, धृतिज्ञ धैर्य को धारण करके, बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा, मन को आत्म संस्थम परमात्मा में लगा करके, और किंचित निश्चिंतित, कुछ भी नहीं चिंतन करना चाहिए, कुछ भी नहीं चिंतन करना चाहिए। तो उससे आपको लाभ क्या होगा, शनै शनै साधना, कोई भी काम शनै शनै, व्यायाम भी करना है तो शनै शनै, और साधना के किस मार्ग में, शनै शनै धीरे धीरे। तो यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, वाह, ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्यो वशम नयेत। क्या फार्मूला दे रहे हैं भगवान, कहते हैं एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, जिस जैसे जैसे यह अस्थिर रहने वाला मन जो है, तुरंत विचलित होने वाला, नया नया ढूंढने वाला जो मन है ना, मन हमेशा नवम नवम करता है, नया नया ढूंढता रहता है। तो ये जो मन है आपका स्थिर न रहने वाला, ये चंचल मन जैसे जैसे यथा यथा निश्चरति, जैसे 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 विषयों के संसार के निमित्त में विचरता है, फिर उसको जो है ततः ततः नियम उसी तरह उसको रोक करके, जैसे जैसे इसने काम शुरू कराया, भाई मन आपका पहले तो ऐसा नहीं था, आपने ही उलझाया है, जैसे आपने उलझाया उसको धीरे धीरे खींचते चले जाओ, आपने ही उलझाया है ना उसको, तो आप उसको जैसे जैसे आपने उसको दौड़ाया है वैसे वैसे बस में करते चले जाओ उस पशु को। तो ततः ततः नियम्य, उसी तरह से विषयों से रोक करके, आत्मनि एव वशम नयेत। यहाँ तो आत्मनि माने सप्तमी है, यहाँ पर परमात्मा में वशम, परमात्मा में लगा दीजिए आप, वहां से जोड़ लीजिए अपने को, बस कोई मार्ग अपना करके चकाचक आपकी सारी समस्याएं समाप्त। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कलमखः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। कहते हैं जैसे जैसे आप साधना करते हुए, जैसे जैसे आपकी चेतना जागृत होती चली जाएगी, जैसे जैसे साधना करते करते आपकी चेतना जागृत होती चली जाएगी, आपको स्वयं आंकलन करना है कि मेरी पहली चेतना कैसी थी, अब मेरी चेतना कैसी है, अब मेरी कैसी है, मैं विकार रहित पहले कितना था, अब कितना हूँ, पहले विकार युक्त कितना था, अब कितना हूँ मैं, ये आपको स्वयं देखना है। तो कहते हैं भगवान की विगत कलमथा, जैसे जैसे आपकी चेतना जागृत होती जाएगी, पहले हमारी मानसिक दशा क्या थी, अब मेरी मानसिक स्थिति क्या है, तो जैसे जैसे हम विकार रहित होते जाते हैं, ऐसा योगी एवं सदा इस प्रकार निरंतर अपने आप को आत्मानम युंजन, अपने आप को परमात्मा के मार्ग में लगाता हुआ, फिर इस तरह से परमात्मा के मार्ग में लगाता हुआ सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वाह, हमेशा वो ये महसूस करता है कि मैं ब्रह्म के स्पर्श में हूं, ब्रह्म, हाँ, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, मैं निरंतर भगवान के संपर्क में हूं, मैं परमात्मा के निरंतर नजदीक बैठा हूं, ब्रह्म वो हमारा हित ही होगा, अहित हो ही नहीं सकता। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, वो व्यक्ति अनंत आनंद का सुख का उपभोग करता है। फिर क्या होता है उसकी स्थिति, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। उसकी आप विचार करते रहिए, अभी हमारी चेतना में कितनी कमी, जैसे जैसे आप चेतना की उच्च गति को पहुंचेंगे तो कहते हैं वो योग युक्तात्मा, जो योग में मैंने चेतना के मार्ग में, चेतना की स्थिति में युक्त व्यक्ति जो है, सर्वत्र समदर्शन, सभी में बराबर दृष्टि देखता है। ये हमारी शत्रुता नहीं है, ये हमारी, हम सबको बराबर मानते हैं, लेकिन हमारी कोई शत्रुता नहीं है कि वो हमने किसी बच्चे को डांट दिया, अब जैसे बच्चे को ठोक दिया तो ये उसका प्रोत्साहन है, हमें इससे मतलब नहीं कि वो मंडल है कमंडल है, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो बालक बहुत अच्छा है, होनहार है, उसको देख के अन्य लोग भी करें, इसलिए प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी को थोड़ा सा अच्छा कोई काम करे और करो तो और आगे बढ़ता है, ये नहीं कि तुमसे कुछ नहीं बनता, ऐसा नहीं। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति योग युक्तात्मा चेतना के मार्ग में चले, सर्वत्र समदर्शन, उसका जो सब जगह समदर्शन करने लगता है। अगर आपका समत्व दर्शन है तो विचार करिए। फिर क्या है, आत्मानम सर्वभूतस्थम, आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में, अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे सब जगह है। अगर मुझको इससे पीड़ा से, ठगी से कष्ट होगा तो दूसरे को भी होगा, ऐसा करने से मुझको दुख होगा तो उसको भी दुख होगा।
तो आत्मानम सर्वभूतस्थम च सर्वभूतानि आत्मनि, और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है और अपनी आत्मा को सब में देखता है। फिर इसलिए तब जाकर के भगवान कहते हैं, देखिए कितना अच्छा फार्मूला बताते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि यस्मै न प्रणश्यति। कहते हैं कि जो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्व, जो मुझे सब जगह देखता है समदर्शना के माध्यम से, समदर्शना फार्मूले के माध्यम से, तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है। तो तस्याहम न प्रणश्यामि, कहते हैं ना तो उसका कभी नाश होता है और ना उस ना कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि, ना तो उसके लिए मैं कभी ओझल होता हूँ और न वो मेरे लिए कभी ओझल होता है। मैं उसको हमेशा देखता रहता हूँ, वो मुझे हमेशा देखता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक हाथ से ताली बजी नहीं सकती भगवान के मार्ग में, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। आपको सर्वत्र देखना पड़ेगा, आपको सर्व देखो, भगवान निश्चित देखेंगे। आप ही नहीं देखते हो, आप ही नहीं देखते हो सबको, तस्याहम न प्रणश्यामि यस्मै न प्रणश्यति। ऐसा नहीं कि आप कुछ ना करो, भगवान आप पर कृपा कर दें,